हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जरीवाल और आज हम लोग लेके आए हैं कि हमारे अगर सैलून अगर दोबारा ओपन होते हैं तो उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस क्या क्या है और सारे गाइडलाइंस को हम लोग अभी आज बताने वाले हैं। तो बताने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये एक फ़ाइल है, शायद आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन अगर नहीं पहुंची है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं उस सिर्फ फाइल को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग बार्बर्स एंड कॉस्मेटोलॉजिक सैलून। सेफ्टी जो गाइडलाइन है हमारे, तो कौन कौन से हैं, अगर हमारे ये लॉकडाउन के बाद में अगर हमारे सैलून रीओपन होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से एरिया पे हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इसी फाइल के अंदर इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हो सकता है या 2 या 3 पार्ट में हो सकता है अगर एक वीडियो हो तो काफ़ी लंबा है ये। सबसे पहले ये है कि अगर हमारे सैलून्स में अगर कस्टमर को हम लोग बुकिंग करनी है तो हमें ऑनलाइन ही करनी है और फ़ोन कॉलिंग ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही करनी है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वाला टॉपिक है कि सबसे पहले अगर कस्टमर हमारे सैलून में एंटर होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर चेक। हमें एक टेम्परेचर चेक मशीन रखनी होगी, उससे हम लोग टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर हमारे कस्टमर का टेम्परेचर अगर 90.5 या 99% अगर टेम्परेचर है तो उसको हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ मैं। इफ़ यू टेम्परेचर अबव 90 डिग्री शुड बी सेंट होम इमीडिएटली एंड नॉट अलाउड द रिटर्न ऑफ द सैलून। सैलून में हमें अलाउ नहीं करना है। अगर टेम्परेचर इज़ ओके तो हमें सैलून्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है वो कि हमें कस्टमर्स पे क्या क्या फोकस करना है और उससे हमें क्या क्या पूछना है। सबसे पहले ये पूछना है कि आपको हैव यू हैड ए कफ, आपको कफ है क्या, या फिर आपको फीवर है, या फिर हैव बीन अराउंड एनीवन एग्जीबिशन विथिन 14 डेज। अगर आप 14 दिन के अंदर कहीं एग्जीबिशन या कहीं पार्टी में या फिर ऐसे कहीं गैदरिंग की जगह गए हो आप, तो वो सब चीज़ें पूछनी है। और आर यू लिविंग इन द एनी वो इसी की इन क्वारंटाइन, आप कुछ ऐसे इंसान के साथ में तो नहीं रहे जो क्वारंटाइन किया हो, जो बीमार हो। तो ये 4-5 सवाल हैं आपको कस्टमर से पूछने हैं। ओके, लिमिट पीपल इन द सैलून। हमारे सैलून के अंदर लिमिटेड पीपल्स को हमें रखना है और कंसीडर ये है कि ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू हमें ऑनलाइन बुकिंग करनी हो। अगर हमारे कस्टमर्स अगर सैलून्स में हमें ज़्यादा है आ गए हैं तो बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मतलब गैदरिंग ना करें, उसका भी आपको ख्याल रखना है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल टाइम। सोशल डिस्टेंसिंग आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं कि आपको कितना फासला रखना है। अगर आप उसके नज़दीक जाते हैं तो आपको क्या क्या पीपी किट यूज करना है वो आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में है पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर। आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर है वो आपको किस तरीके से पहनने हैं, कौन कौन से गियर है जो आपको, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो, जैसे एक तो है कि आपको मास्क पहनने हैं, फेस शील्ड पहननी है, ग्लव्स है, कैप है। ये सारी चीज़ें आपको सर्विस के दौरान पढ़नी है। या फिर जब आप हेयर कट करते हो तो नेक्स्ट स्ट्रिप पहनानी है आपको, हैंड वॉशिंग करना है 20 सेकेंड तक। आपको पता ही है कोरोना में ये सब है। हैंड वॉशिंग में आपको तो विथ स्प्रे वार्म वाटर ए मिनिमम 20 सेकेंड विल बी रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉय बिटवीन एवरी क्लाइंट सर्विसेज। प्रत्येक क्लाइंट के सर्विसेज में आपको हैंड वॉश करना है और उसका 20 सेकेंड तक हैंड वॉश करके ही आपको क्लाइंट को सर्विसेज रूम में लेना है। एम्प्लॉय क्लॉथिंग, एम्प्लॉय के कपड़े कैसे होने चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी अराइव द सैलून। एम्प्लॉय अगर सैलून में आता है उसके बाद में शॉवर जाके और उसके कपड़े उसको क्लीन चेंज करने हैं। और एम्प्लॉय शुड बी चेंज क्लॉथ बिफोर एंटरिंग द होम व्हेन दे रिटर्न द होम। अगर आप घर में प्रवेश करते हो
तो आपको कपड़े चेंज करके ही घर में प्रवेश करने हैं। इसका मतलब ये है कि रास्ते के कपड़े आपको अलग रखने हैं, सैलून के अलग, रास्ते के अलग और घर के अलग। अभी आता है मेन सबसे बेस्ट टॉपिक है हमारा डिसइंफेक्शन। जो मेन टॉपिक वही है। देखिए डिसइंफेक्शन में क्या क्या आता है। सभी सैलून्स को अगर हम लोग ओपन करते हैं या फिर हम क्लोज करते हैं तो उससे सबसे पहले हमें उसके फर्श वगैरह, सरफेस वगैरह सारे क्लीन करने हैं हमें। तो सबसे पहला टॉपिक यही है, यूज इंस्पेक्शन एरिया, यूज डिसइंफेक्शन एरिया EPA, रजिस्टर लेबल्स। हाँ, डिसइंफेक्शन एरिया मतलब लेबल वगैरह चिपकाना कि ये आपको बैठने की जगह है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे डिसइंफेक्शन है, तो लेबल वगैरह लगाना। क्वारंटाइन के सारे लेबल आप वेबसाइट पे जाके और लाके और प्रिंट निकलवा के चिपका सकते हो। मेन टॉपिक में आपको बता देता हूँ मैं। बाकी तो आपको ये मास्क मैंडेटरी है, प्लेस क्लीन टॉवेल है, ये सारी चीज़ें आपको क्लीन रखना ही है। मेरा फेस थोड़ा ऊपर नीचे चला गया है। ओके, उसके बाद में आता है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया पे हमें क्या देना है, रिमूव ऑल अननेसेसरी आइटम सच ए मैगजीन, न्यूज़पेपर, सर्विस मेन्यूज, ये सारे आपको हटा देने हैं। सारे जो न्यूज़पेपर वगैरह है, सर्विस मेन्यू है, ये आपको रिसेप्शन एरिया से हटा देना है। क्लोथ चेयर कैनॉट बी प्रॉपरली क्लीन्ड ऑन डिसइंफेक्शन। जो कपड़े की, अगर आप लेदर की है तो आप प्रॉपर आप सैनिटाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके कपड़े की है तो उससे आपको प्लास्टिक यूज़ करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। Wipe reception desk will be disinfection. Consider discontinue use paper appointment. आपको पेपर अपॉइंटमेंट है वो डिसकंटिन्यू करना है। इसमें ऑनलाइन बुक्स, कार्ड वगैरह है, रिप्लेस कर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में आपको यूज़ करना है। ऑनलाइन या फ़ोन के थ्रू ही आपको अपॉइंटमेंट लेना है। उसके बाद में एम्प्लॉय शुड फ्रीक्वेंटली वॉश देयर हैंड आफ्टर यूजिंग द फोन, कंप्यूटर, कैश काउंटर्स, रजिस्टर, क्रेडिट कार्ड मशीन, स्वाइप दी सरफेस बिटवीन ईच यूज। एम्प्लॉयज अगर आपका कैश काउंटर, कंप्यूटर ये सब चीज़ें यूज करता है तो आपको उनको इमीडिएटली उनको हैंड वॉश करना है। अवॉइड एक्सचेंज कैश, हेल्प जेंटली प्रिवेंट सेपरेट द वायर्स। तो आपको एक्सचेंज जो पैसे जो रिटर्न करने का है, खुले पैसे हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। और अगर आप कैश का भी अगर लेन देन करते हो तो बी श्योर वॉश योर सैनिटाइज हैंड एंड आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। दिस यूज क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन प्रिपेयर्ड यूजिंग स्वाइप मशीन सिग्नेचर टेक्नोलॉजी। अगर आप कैश या कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप स्वाइप मशीन भी यूज़ करते हो तो आई होप कि आप सैनिटाइज करोगे बाहर। क्लीन ऑल डिसइंफेक्ट और रिटेल एरिया। अगर आप कुछ सैलून्स में, कुछ पार्लर में क्या होता है कि रिटेल्स के होते हैं कि ये कुछ सेल करने के अलग होते हैं, यूज़ किए करने के लिए अलग होते हैं, तो आपको सैनिटाइज सब चीज़ों को डिसइंफेक्ट सैनिटाइज करना है। और अवॉइड ट्राई टू अवॉइड क्लाइंट टचिंग द प्रोडक्ट। जो कुछ प्रोडक्ट है वो क्लाइंट टच करके छोड़ देते हैं लेकिन वो परचेज नहीं करते हैं, उनको अवॉइड करना है आपको, उनको अलग साइड में करके और उसको अलग से आपको सैनिटाइज करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको शायद काम में आ सकती हैं। प्रोवाइड हैंड सैनिटाइजर टिश्यू ऑफ एम्प्लॉय एंड क्लाइंट्स। हैंड सैनिटाइजर टिश्यू है वो आपको क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने हैं। अगर आपके पास में सैनिटाइज सील्ड है तो बहुत अच्छी बात है। रेस्ट रूम आपका कैसा होना चाहिए, ये तो था हमारा रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया पे हमें क्या क्या चीज़ में ध्यान में रखनी है। अभी हम रेस्ट रूम पे हम लोग ध्यान में रखते हैं। क्लीन एंड सैनिटाइज और रेस्ट रूम सरफेस इंक्लूड फ्लोर, सिंक्स एंड टॉयलेट, बॉवेल,
store paper product and clothes cabinet and provide hands off। टॉवेल्स वगैरह है, सारी प्रोडक्ट वगैरह सब, केबिन वगैरह सब आपको प्रॉपर पैक रखने हैं। शैम्पू बोल की आपको बता देता हूँ। शैम्पू जो स्टेशन है, शैम्पू बोल है, उसको हम किस तरीके से, ये में शैम्पू बोल है, वर्क स्टेशन है, और उसके बाद में पेडिक्योर बाउल है। ये सारी जो मेन चीज़ें हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। शैम्पू बाउल को हम लोग क्या करें, क्लीन एंड सैनिटाइज ऑल बाउल, हॉसेज, स्प्रे, नोजल्स, फॉइल्स, हैंडल्स, शैम्पू चेयर्स एंड आर्म्स रेस्ट, सारे क्लीन करने हैं आपको। हॉसेज, स्प्रे, नोजल, होस्ट हैंडल, शैम्पू चेयर एंड आर्म स्टैंड, हाथ रखने का स्टैंड, सबको आपको क्लीन करना है। अगर कुछ कंटेनर अगर क्लोज नहीं किया है, कस्टमर जाने के बाद में अगर वो कंटेनर क्लोज नहीं किया है, तो उसको आपको कंटेनर को डिसगार्ड एनी रिप्लेस एनी प्रोडक्ट देयर वी हैव नॉट स्टोर्ड द क्लोज कंटेनर, उसको आपको हटा देना है। इफ़ यू हैव रैप शैम्पू टॉप बाउल्स प्लास्टिक एंड डिस्कार्ड बिटवीन ईच क्लाइंट, अगर आपके पास में प्लास्टिक वाले रिमूवेबल बाउल है तो उसको भी आप हटा सकते हो। उसके बाद में अगर आप शैम्पू सर्विसेज करते हो तो आपको फेस शील्ड पहनना है। अभी आ जाते हैं मेन वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन के बाद में आते हैं पेडिक्योर बॉल, उसके बाद में ट्रीटमेंट रूम, उसके बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस पार्ट में हम लोग इतना ही हम देखेंगे, और अगले पार्ट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले पार्ट्स में हम लोग कुछ चीज़ें और जानने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि वर्क स्टेशन, पेडिक्योर बॉल और ट्रीटमेंट रूम,